जो चाहिए पहले उसको समझ लेना कि नकल करो। कृपा करेंगे भगवान तो सब कुछ छुड़ा के अपने से मिला देंगे, और दया करेंगे तो जान छुड़ा के तुमको संसार में फंसा देंगे। क्या देंगे? रोटी, कपड़ा, मकान। और जब क्रोध करेंगे तो बहुत पैसा दे देंगे। जब कोपे सरकार तो इतना पैसा देगा कि आप उस पैसे को छोड़ करके आ नहीं पाओ। भाग यहां से, भाग, फंसा रहे इसे में। ये परमात्मा का कोप है। जब इतना पैसा दे दें तो समझ लो उनका कुछ गुस्सा है, जाओ लेकर के भागो, जान छोड़ो हमारी। दया में तो बीच बीच मिलते रहेंगे, लेकिन कोप करेंगे तो मिलेंगे नहीं। अब कोप के बाद होता है प्रकोप का, सब समाप्त। इसलिए परमात्मा से कृपा के साथ दया मांगना कि जो देना आप जरूर मिल जाना। फिर तो चाहे सारी दुनिया तुम्हारे नाम लिख दे, आपका कुछ बाल बांका नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो प्राप्त कर लेता है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। और अज्ञानी के पास कुछ भी प्राप्त हो जाए, उसके पास कुछ शेष रहता नहीं, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए काशी में आकर के शंकर जी की कृपा मांगना चाहिए। और शंकर जी से केवल मांगना है तो एक ही चीज मांगो कि हम तुमसे कुछ ना मांगे, एक ही चीज। इतने भक्ति में लगे रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनका समय बर्बाद करते हो। जब उनका ध्यान हटता है ना, तभी तो कुछ देते हैं। तो भगवान शंकर से कहो कि प्रभु हमें आप कुछ मत देना, इतना जो तुमने कहा तो गले लगा लेंगे। अब इसको ऐसे समझना मेरे प्यारे, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कुछ नहीं देंगे, देंगे, लेकिन तरीके से लो। तुम्हें तरीका आना चाहिए। एक सदगुरुदेव थे। हमारी आवाज साफ आ रही है? कोई परेशानी? हाँ। तो प्रसाद बांटते थे अपने हाथ से, और जब प्रसाद बांटते बांटते सबका प्रसाद बढ़ जाए तो एक चेला करके प्रणाम करे